नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर दिल की ओपन स्टेज। दिल के रिश्तों की इस स्टेज पर आपका बहुत तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो सबके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस हद तक करीब है कि जो एक एक गीत होगा ना आज का, वो सीधा सीधा आपके दिल पे असर करेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं वो तमाम बातें। और सस्पेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं करूँगी, बस बताती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अदाएँ। हम आपके लिए अदाएँ लेकर आए हैं। अदाएँ क्या होती है आप सभी को पता है। अदाएँ एक छोटे बच्चे से शुरू होती है। एक छोटे बच्चे में कितनी अदाएँ होती हैं, खेलना, रूठना, मनाना, नखरे दिखाना, मान जाना, ठुमक ठुमक के चलना, मुस्कुराना, उसकी हंसती हुई आँखें, हंसते हुए लब। बच्चा कितना अपनी अदाओं से हमें कैसे बांध लेता है। एक अदाएँ होती हैं युवावस्था की, महबूब का रूठना, मनाना, हंसना, चलना, उसकी जुल्फ़ें, उसका हर अदा से हम बंधे होते हैं। किसी को सच बोलने की अदा होती है, किसी को मनाने का हुनर होता है, किसी में रूठने की अदा होती है। और भैया खूबसूरती जिनके पास होती है उनमें अदाएँ भगवान खुद ही भर देता है, क्योंकि अदाओं से ही तो, उस आकर्षण से तो सबको बांध के रखता है। तो तभी तो कहते हैं, लेकिन कभी कभी जो हमारे शायर हैं ऐसी बात कह देते हैं कि कहते हैं कि जो खूबसूरती होती है लोग उससे वफ़ा की उम्मीद कम करते हैं। उनको लगता है खूबसूरती थोड़ा सा अपने हुस्नों के शबाब के ऊपर थोड़ा सा तो इतराती है। तभी तो क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि खूबसूरत है अदा आपकी, खूबसूरत बहुत है अदा आपकी, काश ऐसी ही कुछ हो अदा आपकी। तो दोस्तों, जब हुस्न और इश्क होगा तो वहाँ पर अदाएँ होंगी, और जब हुस्न बेजोड़ होगा, लाजवाब होगा, तो फिर नखरे भी उठाने पड़ेंगे महबूब को। ये तो सनातन सत्य है, आप सभी जानते हैं जो पति बन चुके हैं या प्रेमी हैं। और दोस्तों, अदाओं की क्या बात करें, अदाएँ तो हर तरह की होती हैं। क्या आप में से कोई पान खाता है? अगर जो खाते हैं वो तो जानते हैं कि सैया अगर पान खाए तो कितना खूबसूरत लगता है एक लड़की के मुंह से। सुनिए ये बात। दोस्तों, अब घोड़े भी बिदक गए हैं पान की खूबसूरती की तारीफ सुनकर, और हमारी कॉलर हमसे जुड़े हैं, करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बूटाराम हाँ जी जी। सखी जी। जी बढ़िया हाँ बूटाराम जी, जी, कैसे प्रणाम हैं? प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार जी। जी जी कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आ गए आप लौट कर, घूम फिर के आ गए? हाँ जी, घूम के आए हैं। जी आप लोगों को, आपके गानों को हमने बहुत मिस करा। जी, चलो लौट कर आ एक गए दो हैं। बार हाँ, हाँ, एक दो बार ट्राई भी करा तो वहाँ पे चैनल नहीं लग पाया। कहाँ गए थे आप? यूरोप, लंदन, ओके। पेरिस, जेनेवा, अच्छा बस उन उस साइड में गए जी, थे। चलो बहुत बेहतर, बहुत। नेक्स्ट टाइम इंडिया आएंगे तो जी आपसे मुलाकात करने की सोचेंगे। जी, बहुत बेहद बेहद बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। ज़रूर अब आइएगा। आज हाँ, का आपका हाँ जी, आपका टाइटल आज का है अदाएं। अदाएँ, हाँ। अदाएं पे तो आपकी बातें आज मैं सुनूंगा। मैं तो, मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, जी तो जी आप क्या बोलेंगे उसी को एंजॉय करेंगे। जी मैं जी एक गाने की फरमाइश कर रहा हूँ आज, अगर कभी सुना देंगे तो। जी 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 ये बहुत पुराना गाना है। जी। तू मेरा चांद, मैं तेरी तेरी चांदनी। चांदनी, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बूटाराम शायद जी। आपने सुना ही होगा गाना कभी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतर। हाँ हाँ जी, ज़रूर लेकर हाँ हाजिर हो जाएंगे। बेहद शुक्रिया। हाँ। जी तो ठीक है जी। जी जी अच्छा लगा आपसे, थैंक यू। जी। दोस्तों, बात अदाओं की है। अदाएं तो चीज़ ही ऐसी होती हैं कि का कहते हैं ना कि घायल कर देती हैं दिल को। और जिसकी अदाएं बहुत अच्छी लगती है ना, तो उसके पीछे पीछे रहने को मन करता है, उसके नखरे उठाने को मन करता है, उसकी हर अदा को, हर गुस्से को सहने को मन करता है, क्योंकि उसकी अदाएं ही जीवन को संचालित करती हैं। अदाओं में
अदाएं अदाएं को जो है ना, उसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जादू भी कह सकते हैं। जी हाँ, हंसने का जादू, बोलने का जादू, चलने का जादू। तो ऐसे ये जो अदाएं हैं सभी के जीवन में है, ये हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। हेलो। हाँ जी उर्मिल जी नमस्कार, मैं गुरदीप सिंह संदर बोल रहा हूँ। जी जी संदर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। ब्रेक खत्म हो गई जी? जी बिल्कुल, आप हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। ऐसा है कि देखो, अदा तो पुरुषों में भी होती है। जी बिल्कुल होती है। लेडीज में हाँ, लेडीज में भी होती है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ अपने दिल से तो मेरा ख्याल है हर पुरुष को लेडी की अदा बहुत काम करती है। जी पुरुष और लेडी में जी नहीं, आपका लेडी के ऊपर लगता है ज्यादा अनुभव है मुझे लगता है, पर मैं ये कहती हूँ कि लेडीज ही नहीं, अदाएं हर एक में होती है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी भी अनोखी अदाएं होती है। उनका अपने बच्चों के पास बैठ के कहानियां सुनाना, बच्चे का घर में इठला के चलना, सभी में होती है। जो मेल होता है ना, उसको अपनी गर्लफ्रेंड या महबूबा या उसकी वाइफ ऐसी चाहता है। मेल की बात करूं तो मेरा जो तजर्बा है वो अदा वाली, जिस लेडी में अदा होती है उसको ज्यादा पसंद करेगा। और औरत अदा के सहारे कोई भी बात अपने हस्बैंड से या अपने बॉयफ्रेंड से मना सकती है। इसमें इतनी ताकत है कि अगर अदा से कह दे, अगर अदा से नहीं कहे तो इंसान इनकार भी कर सकता है। लेकिन चलो बहुत बेहतर। जी जी संदर साहब, लगता है आपकी पूरी पीएचडी है इस अदा के ऊपर। बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। और इसका जी आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। हाँ जी जी। मेरे को तो बहुत दिनों के बाद कॉल किया आपको, तो आपको मेरे को लग रहा है कि आपका काफी वजन कम हुआ है। जी सच बोल रहा हूँ जी जी। मैं काफी दिनों के बाद देखा ना आपको टीवी पर, तो मेरे को ऐसा लगा। चलो जी, हमें तो अभी तक आपने कहा बहुत अच्छा लगा, और बाकी अभी तक किसी ने कहा ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा जो है समझ है इन चीज़ों की, बहुत बारीक नज़र रखते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बेहद शुक्रिया जी। बता दिया आपने कि आपका वजन कम हुआ, मेरे को तो लगा हुआ है। संदर साहब, मुझे लगता है कि ये हमारे कार्यक्रम का फॉर्मेट नहीं है इन विषयों पे बात करना, व्यक्तिगत बात करना। आपको हाँ इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बेहद शुक्रिया जी जी। दोस्तों ये तो देखिए, हम ये बात आप सभी समझ गए हैं, जो मैं ना कह कर भी जो कह रही हूँ, ये व्यक्तिगत बातें हैं। और इस तरह की बातें तो हमें लाइव कॉल्स में और इस तरह के प्रोग्राम में नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे कॉलर इस तरह की बातें करेंगे तो देखिए हम उनकी कॉल नहीं उठाएंगे, क्योंकि गरिमा और मर्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमें कार्यक्रम को आनंद लेना है। और दोस्तों, मैं नाराज़ तो आप लोगों से तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसी बातें हमें कम पसंद है, और बात हमें कार्यक्रम की होनी चाहिए। और बात है अदाओं की, तो भैया देखो, हमारी भी रूठने की अदा है, हमें भी बुरी बातें अच्छी नहीं लगती, और अच्छी बात होती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो सुनते हैं इस कड़ी में कि किसी की महबूबा इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो कि वो रूठी रहे, वो मनाता रहे, और पल भर के लिए प्यार करने के लिए गिड़गिड़ाता रहे। तभी तो क्या खूब कहा है शायर ने कि शौक़ नज़रें अदाएं तबस्सुम गजब, शौक़ नज़रें अदाएं तबस्सुम गजब, एक नज़र देख ले जो गया काम से, एक नज़र देख ले जो गया काम से। हेलो हाँ जी, गुड इवनिंग। जी जी, आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग भी और गुड इवनिंग भी, गुड आफ्टरनून भी, क्योंकि जिस वक्त जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं जी, भी बात कर रहे होंगे ना जी पूनम जी, सब बोल देती हूँ आपको। मेरे लिए तो गुड नाइट की तरह है जी। आपके लिए गुड नाइट है, हमारी गुड मॉर्निंग है, किसी के लिए दोपहर का समय है। हर पल अच्छा है जी। अपना एक कार्यक्रम कई देशों में जाता है, कहीं पे सुबह है, कहीं पे शाम है, कहीं पे दोपहर है। राइट। और आज आपको अदाएं कैसी लग रही हैं?
बहुत अच्छी लग रही हैं और मुझे मैंने आपको इसलिए फोन किया आपको थैंक यू बोलने के लिए कि आपने मेरा गाना परदेसियों से आपने चलाया। जी जी, वो आपने अपने बहुत मदर के अच्छा लिए लगा, डेडिकेट किया था, उनको याद आ रही थी, हाँ जी। आपको उनकी याद आ रही थी। और हाँ। वैसे भी हमारा तो फर्ज है आपके लिए गीत लेकर आना, आपके पसंद के गीत लेके नहीं आना। नहीं, आपका इतना प्यार है जो हम फोन पे आ ही जाते हैं। जी जी, अब आप तो मुझे ये नहीं कहेंगे मैं मोटी लग रही हूँ, पतली लग रही हूँ। नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर है, आपकी रूह बहुत सुंदर जी, है। अब पता है क्या बहुत पूनम अच्छा जी, लगता है आपसे हाँ बात करके। पता है क्या, मैं तो ये मानती हूँ जैसे कि एंकर मोटा है कि पतला है कि दुबला है, इससे मैटर नहीं करता। कई बार बहुत हेल्दी एंकर होते हैं, उनकी स्माइल, उनकी बातें, उनका कंटेंट, उनकी शायरी इतनी प्रभावित करती है कि वो चाहे टुन क्यों ना हो वो भी दिल जीत लेती थी। राइट राइट, हाँ। बाहर के शरीर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ा, प्रेजेंटेशन मैटर्स। हम वो तो देखते ही नहीं है। हाँ, हम और रूह को रूह के जी, साथ और आपने देखते देखा है कि जो हमारी बहुत अच्छी एंकर रही हैं तबस्सुम जी, है ना, हाँ जी, हाँ कितनी जी, अच्छी बहुत एंकर अच्छी। थे। हाँ, वो हेल्दी थे और उनकी एज भी हो गई थी, 60-70 के आसपास थे, फिर भी उन्होंने कितनी खूबसूरती से एंकरिंग करी। तो प्रेजेंटेशन में उम्र मायने नहीं रखती, ना ही उसका नहीं और नहीं, कि उसकी बिल्कुल बॉडी। नहीं। तो हाँ, बिल्कुल नहीं। जी, और कई मुझे बार आज मेरी एक पसंद का गाना आप चलाएंगे? बताइए। जी, एक गाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। जी जी, बिल्कुल, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना, हद से गुजर जाना है। जी, हम पूरा ख्याल रखेंगे आपसे प्यार को ठीक है। बढ़ाने के लिए, इसी तरह आपसे बात करने के लिए। हाँ जी, मेरे को भी आपसे बात करके बहुत पसंद आता है। जी जी, I really असल enjoy में दरअसल conversation. दिल के रिश्तों की स्टेज है। और देखिए ना, फेस टू फेस हम आपको नहीं जानते, लेकिन हमारे कॉलर्स का प्यार हमें इतना मिलता है, आपकी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, हमें खुद ऐसा लगता है कि जैसे हम आप सभी को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, हमको भी ऐसा ही लगता है कि हमारी बहुत पुरानी जान पहचान जानी, है। हाँ, बहुत जानी मानी, बहुत पुरानी पहचान है, आज की नहीं है। वही तो। जी चलो, जी पूनम जी, तो जी हम आपसे फिर बात करेंगे। जी, ठीक बहुत है? बेहतर। जी, ओके ओके पूनम Thank जी, you जी बेहद thank शुक्रिया you. जी। Bye-bye. तो आप अदाएं देख रहे हैं, अदाएं सुन रहे हैं, और क्या क्या अदाएं होती हैं हर गीत में आप देख रहे हैं। जीवन हमारा अदाओं के इर्द गिर्द ही तो घूमता है, बिना अदाओं के जीवन ही नहीं। ये स्त्री और पुरुष का रिश्ते की बात नहीं है, मेल फीमेल की बात नहीं है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर किसी में अदा होती है जिसके हम दीवाने होते हैं। और हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हरमिंदर मैम नमस्कार। क्या नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सखी जी, आपका प्रोग्राम जी। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जी। आई कुडंट गेट द चांस टू कॉल यू, जी बट मैं देखती रोज हूँ। जी। मेरे को अच्छा लगता है देखना। मैंने आपको इतनी अच्छी ईमेल डाली थी, यू माइट हैव गॉट इट। हाँ जी, मैंने आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करने के लिए जी जी जी, हम आपको जल्द अप्रिशिएट यू। आपने कब किया था ईमेल? मेरे ख्याल 15-20 दिन हो गए हैं। जी। मैंने इतनी अच्छी मैं अच्छा, आपको आई डोंट हैव योर नंबर्स, मैं आपको डाल नहीं सकती, मेरे पास वो ईमेल अभी भी रखी हुई है। जी जी तो मैं फॉरवर्ड करना चाहती जी, हूँ आप अपने मुखारबिंद से बता दीजिए कम शब्दों में कि आप क्या कहना चाहते थे ईमेल में। मैं कहना चाहती हूँ कि द वे यू प्रेजेंट योर प्रोग्राम, आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट। जी। The presentation is so good and you are time bound. I like that idea too. जी जी, So you give chance to audience as well as songs. तो अच्छा लगता है। हाँ जी। जी जी जी, तो हरमिंदर मैं ज्यादा टाइम आपका लूंगी नहीं, आप आज अदा लाए हो तो जी। मेरे छोटा से और शेर याद आ गया। जी, मैं तो ये कहूँगी, खुदा आपने जो ईमेल के माध्यम से कहा है, मैं उसका आपको शब्दों से साथ के साथ जवाब दे देती हूँ कि जैसा आप मुझसे उम्मीद करते हैं कार्यक्रम को लेकर, पैरेलल चलना, बातें भी करना ऑडियंस के साथ और गानों का भी ध्यान रखना, शायरी भी करना, जो संतुलन बना के मैंने रखा हुआ है, हम लोग बना अच्छा लगता है। हाँ जी, हम उसको हाँ जी। आगे भी कोशिश करेंगे, हम इसको बरकरार रखेंगे, इस वायदे के साथ आपसे। तो नहीं सफी, जी। क्योंकि दोनों चीज जरूरी हैं, बात करने जी, भी और जी। फोन गाने भी। बिल्कुल। बैलेंस
is always good. और एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता दूं, हमारे दर्शक है ही इतने प्यारे, उनकी आवाजें, उनकी हंसी, उनकी जो अदाएं है ही इतनी कि हम वंचित खुद को रखना ही नहीं चाहते। आपकी स्माइल से, आपकी बातों से हम खुद को वंचित नहीं रखना चाहते। How nice, really, I appreciate that. जी, तो एक छोटा सा शेर मैं भी सुना के जाऊंगी। मैं तो इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ जो आप टैलेंटेड हो। सुनाइए। आप तो इतनी अच्छी शायरी करते हैं। जी सुनाइए। हाँ, इस अदा पे ही है, खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है, अदाएं आ ही जाती हैं। सही बात, कदम रुक रुक कर चलते हैं, कमर बल खा ही जाती है। बिल्कुल 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 सही, ब्यूटी है। Yes. वी मस्ट अप्रिशिएट दैट अदा टू। जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत शेर सुनाया आपने। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी मैम, ओके। हेलो 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 जी, नमस्कार उर्मिल जी। जी फिलोमिना परमार जी, बार बार प्रणाम। हाँ जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। जी, the way you present just the lady telling you right about your program. जी, आप बड़े अच्छे से प्रोग्राम पेश करते हो, और खास तो मैंने इसलिए फोन लगाया, आपने मेरी फरमाइश पूरी की थी और आपकी जो कविता आपने पढ़ी थी उस रोज, वो बड़ी अच्छी मुझे लगी थी। आवाज लगा लेना मुझे, फर्स्ट डे को आवाज लगा लेना मुझे, आवाज। हाँ, तो आपने वो कविता पढ़ी थी, बड़ी अच्छी पढ़ी थी कि भाई मुझे क्या आवाज देना, ऐसा कुछ हाँ, वो था कि जीवन की पगडंडी पर जब कांटे बहुत उग जाए, कदम कदम पर जख्म सताए, तो आवाज लगा लेना मुझे। हाँ, बहुत अच्छी कविता थी आपकी। और आप तो खुद, आपने मुझे बताया था, आप तो खुद डॉक्टर ही पढ़े हुए हैं। जी फिलोमिना जी, अब जरा ये व्यक्तिगत की बजाय हम कार्यक्रम पे आते हैं। आज कुछ फरमाइश हो तो बताइए। जी, तो बस मैं तो सिर्फ इतना बहुत अच्छा था। और खास तो मुझे फरमाइश में तो आज उन्मान पे तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन देवानंद जी का मुझे गीत सुनना है, हरे राम हरे कृष्णा मूवी का, देखो ये दीवानो ऐसा काम ना करो। जी फिलोमिना जी, आप अगर कल सुना देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। कल उनका बर्थडे है। अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू जी। ओके जी। तो दोस्तों, फिलोमिना जी परमार हो, चाहे हरमिंदर जी हो, चाहे हमारी पूनम मैडम हो, चाहे संगीता जी हो, चाहे अपना मंजीत कौर मैम हो, हमारे दर्शक जो है ना हमसे बेहद प्यार करते हैं और हम उनसे 4 गुना 8 गुना प्यार करते हैं। हम कैसे बताएं कि कम समय में हमें बात को रोकना पड़ता है, हमें विराम देना होता है, क्योंकि हमें वही बात है कि हमें कार्यक्रम को भी साथ के साथ लेके चलना है। अदाई की बात हो रही है ना, तो अदाओं की बात है कि क्या कहा है किसी शायर ने, हसरत नरेलवी है, बड़ा खूबसूरत कहते हैं, सुशील हसरत नरेलवी जी का शेर याद आता है कि कहते हैं, दिलकश अदाएं तीरे नज़र शोखियाँ गजब, दिलकश अदाएं तीरे नज़र शोखियाँ गजब, क्या क्या लिए हो क्या क्या लिए हुए हो क़यामत के वास्ते, क्या क्या लिए हुए हो तुम क़यामत के वास्ते। देखिए, हसीना खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, नखरे हैं, अदाएं हैं, रूठना है, आय हाय, क्या अलग ही मज़ा है अपनी महबूबा को मनाने का। आपने देख ही लिया है और मान भी जाती है महबूबा अगर आपको मनाने का सलीका हो, यानी मनाने की अदा हो तो। और अदाओं पर हमने बात की, शायरी भी कर रहे हैं, गीत भी सुन रहे हैं और हमारे दर्शक भी हमको बता रहे हैं कि अदाएं क्या हैं। और दोस्तों, अदाओं की जहाँ तक बात है कि क्या खूब कहा है किसी आशिक ने, किसी शायर ने कि पता नहीं इतनी अदाएं कहाँ से लाती हो, पता नहीं इतनी अदाएं कहाँ से लाती हो, बस पल के झुकाती हो और क़यामत ढाती हो, बस पल के झुकाती हो और कहर ढाती हो, क़यामत ढाती हो। दोस्तों, ये शर्मो हया के जो मौसम होते हैं ये भी बड़े खूबसूरत होते हैं ना। देखिए ना, पल के झुकते हैं तो और भी हसीन लगती है लड़की। और दुल्हन की बात कर रही हूँ मैं, लड़कियों की नहीं। लड़कियाँ तो अपने आप में हसीन होती हैं, लेकिन कहते हैं कि अब रूठने की बात है कि जब महबूबा रूठ जाए और उसे मनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन एक शेर अर्ज़ करती हूँ कि रूठना भी है हसीनों की एक अदा, रूठना भी है हसीनों की एक अदा, आपका काम मनाना है, मनाते रहिए। तो दोस्तों, मज़ा ज़िंदगी का ही जाएगा ना, जिसको मना रहे हो वो अगर मान जाए।
और हमारे कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं, जरा करते हैं उनसे बात। हेलो मनीषा जी, नमस्कार। हाँ जी जी। अच्छा, और जी आप अपनी फरमाइश बता रहे थे, जी बताइए। हाँ तुझे प्यार करते करते मूवी है नाजायज जी। और अलका याग्निक एंड अनु मलिक का सॉन्ग है। जी मैं बिल्कुल बिल्कुल ख्याल रखेंगे जी। बहुत बेहतर, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी मनीषा जी, थैंक यू। वेलकम एंड यू एंजॉय योर ट्रिप। ओके, यस, ओके मैम, थैंक यू जी, बाय। तो दोस्तों, हमारा जो प्यार है आप सभी के लिए है। हम जो इतने खूबसूरत गीत लेके आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आपका एक एक पल ऐसा हो कि उस गीत को सुनकर आपकी ज़िंदगी से तनाव दूर हो, आप हंसते गाते, अगर सोने का वक्त है तो सो जाए मुस्कुराते हुए गीतों को सुनकर, अगर सुबह का वक्त है तो खूबसूरत गीतों से आपके दिन की शुरुआत हो, और अगर दोपहर के वक्त आप ये कार्यक्रम देखते हैं किसी देश में, तो हम तो ये कहते हैं कि अलसाई सी दोपहर में मस्त मस्त गीत सुनकर आपकी जो दोपहर है उसकी जो धूप है, वो तपिश है, वो कम हो, और प्यार का सफ़र, एहसास का सफ़र, गीतों का सफ़र, शायरी का सफ़र, आपसे बातों का सफ़र यूँ ही बरकरार रहेगा, यूँ ही जारी रहेगा। इस वायदे के साथ जा रही हूँ। कल फिर आऊँगी लौट कर एक उन्वान लेकर, और किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें, info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार देते रहें, सुझाव भी देते रहें, और अपनी जो है अदाओं से हमें यूँ ही आप लुभाते रहें जिस तरह हम आपके लिए आते हैं। और दोस्तों, समय है आपसे अनुमति लेने का। बेहद शुक्रिया, प्रणाम।